हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। तो नीट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम था। इस बार लेवल बहुत टफ़ था। मेरी हुई है बात जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कोई 4-5 बच्चों से बात हुई है। और जो इस बार बायो सेक्शन था आपने देखा होगा कि उसमें भी कोई 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे आपके रीज़न असर्शन के कि जो काफ़ी मुश्किल मैं उसको बोलूँगी कि जो डायरेक्टली बुक्स में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। फिजिक्स वॉज वेरी लेंथी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा टफ थे कि बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है और बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा पेपर छूट गया, ठीक है। केमिस्ट्री वॉज ओके क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आई चीज़ें। तो बच्चे ना बहुत वरिड हैं कि इस बार इतना टफ पेपर था, तो उनको लग रहा है कि हमारा तो मॉक टेस्ट में 600 अबव मार्क्स आ रहे थे। बट जो अभी ये वाला टेस्ट हुआ है जो उन्होंने सेल्फ एवेल्युएशन की है, उसमें कई बच्चे सोच रहे हैं कि उनके जो मार्क्स आ रहे हैं दैट आर अराउंड 550 या फिर 500। तो वो बहुत वरिड है। तो मेरी अपनी कज़न है, बहुत उसने तैयारी करी है एंड आई एम प्रिटी श्योर उसका हो जाएगा। तो मैं आप बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी कि 550 नंबर में ना बच्चे आप लोग जो डीमोरलाइज हो रहे हो, डीमोरलाइज नहीं होना है। क्योंकि देखो, जब पेपर टफ है ना वो सबके लिए टफ है। पिछले साल जब पेपर इजी था, इतना सब बच्चों को लग रहा था हमारा नंबर आ जाएगा, हमारा नंबर आ जाएगा, लग रहा था ना। और उसमें देखिए कितने बच्चों के तो 720 मार्क्स आए, उसके बाद 680 पे मेरिट खत्म हो गई थी। बट वो जो उसने पेपर ने इतनी फॉल्स होप्स दी, क्योंकि हर बच्चा जो करके आया था उसको लग रहा था मेरा तो पक्का है। और जब नहीं हुआ था तो बच्चों को इतना डिप्रेशन हुआ था, देवर लाइक कि यार इतने नंबर पे भी नहीं आया, बिकॉज वो पेपर सबके लिए इजी था। तो ये पेपर जो टफ था, ये बल्कि दुखी होने की बात नहीं है, ये एक तरह से खुश होने की बात है कि आप लोगों को अब सही मायने में पेपर का पता चला। और ये पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट था, तो कंसेप्ट जिस बच्चे के स्ट्रांग हैं उसका सिलेक्शन इस बार पक्का है। जो बच्चा सोच रहा है कि उसके 550 तक मार्क्स हैं, तो उसका भी सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है, जो मैं एनालाइज कर रही थी, अभी पेपर को कर रही थी, ट्रेंड्स को एनालाइज कर रही थी, एंड पिछले साल के मैं सारी इवैल्यूएशन, जो मेरी सेल्फ इवैल्यूएशन है, देखिए बाकी तो सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो इस बार की कट ऑफ जानी है, अगर मैं ऑल इंडिया कोटे की बात करूँ, ऑल इंडिया कोटे में भी जो कट ऑफ आपकी जाएगी अराउंड आई थिंक 570 से 600 के बीच में कहीं पे भी कट ऑफ जा सकती है। पिछली बार यही जो आपकी कट ऑफ थी ना, ये 640 तक थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 570 से 600 के आसपास रहने वाली है ऑल इंडिया कोटे की। जो स्टेट्स की मैं बात करूँ, इवन जैसे हिमाचल की स्टेट की मैं बात करूँ, तो 594 के आसपास, और कई उसमें तो एंड तक जब थर्ड काउंसलिंग थी 590 तक भी कट ऑफ गई थी। इस साल की मैं बात करूँ तो यही कट ऑफ आपकी अराउंड 480 से 500 तक जाने वाली है, अगर हम सारे कॉलेजेस को इंक्लूड करें। तो रेस्ट एश्योर्ड। और जो इंडिविजुअल स्टेट्स की मैं बात करूँ, जैसे राजस्थान की कट ऑफ देखिए, मुझे याद है कि पिछली बार 640 वाले बच्चों तक ने मुझे मैसेज किया था कि मैम सीट नहीं मिली है। तो इस बार इंडिविजुअल स्टेट्स की भी हम बात करें, जो हाईएस्ट स्कोरिंग स्टेट्स में जाते हैं, तो वो भी आपकी जो कट ऑफ है दैट विल बी अराउंड 570 या फिर 560। ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा जैसे राजस्थान की मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है, ऐसी स्टेट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हरियाणा की कट ऑफ, ठीक है, 560 के अराउंड हो सकता है कि जाए। एंड राजस्थान की जैसे मैंने बात करी है, ठीक है। और इसी तरह एक और मैं भूल रही हूँ, जैसे आपके पंजाब की बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रही थी, ठीक है। और तो मतलब वही चीज़ें, और जो बाकी स्टेट्स हैं जैसे आपके झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ की अगर हम, और इवन वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ की मैं कट ऑफ की बात करूँ तो आपका हो सकता है कि 400 के अराउंड भी रहे, 450 के अराउंड रहे। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी अगर मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ कि 430 के अराउंड भी वैसी स्टेट्स की रह सकती है। तो आप डरो मत बेटा, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, वेट फॉर योर फाइनल रिजल्ट जो कि 1 महीने बाद आने वाला है। एंड इस एग्ज़ाम को ऐसा मानो
कि हाँ यार, आपने दिया, आपने इतनी मेहनत से दिया। जो बच्चे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, मत वीडियोस भी आपको बहुत सारी मिलेंगी। लोग बोलेंगे यार बहुत टफ पेपर था, ये तो लेवल ही नहीं था, लेवल ही नहीं था। और आप वो डिस्कशंस में जा जाके आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कुछ अभी काउंसलिंग वाउंसलिंग वगैरह, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के आराम से 600 मार्क्स आ रहे थे मॉक टेस्ट में, और अभी उनको लग रहा है कि यार मेरा तो 500 कट ऑफ जा रही है, या फिर मतलब पेपर ऐसा हुआ है कि 500 या 550, तो यू नीड नॉट वरी, स्टे एश्योर्ड। इस बार आप खुद देख लेना कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ ड्रास्टिकली लो होने वाली है। एंड ये आपके साथ ही नहीं हुआ, सभी बच्चों के लिए पेपर मुश्किल था, ठीक है। तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि आप, और आपको जब अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगी ना, जब आपको लगेगा कि यार मैंने तो सोचा था मेरा होगा नहीं, और मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि यार शायद एक अटेम्प्ट और लग जाएगा, तो जब आपको लगेगा ना कि यार ये तो नंबर ही एकदम से आ गया, तो आपको एक अलग तरह की खुशी होगी। तो बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। आप अच्छी अच्छी बातें सोचिए, ताकि पॉजिटिविटी वाली बातें सोचिए, सक्सेस वाली बातें सोचिए, और सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए। एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट यू, ऑल ऑफ यू। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।